और आइए पहले अहम खबर से आपकी शुरुआत करते हैं। चौंका देने वाली खबर है, रियासत तेलंगाना ने साल 2015 से ही नेशनल पॉपुलेशन रजिस्टर के काम का आगाज कर दिया है। रियासती हुकूमत की वेबसाइट पर मौजूद जियो से पता चलता है कि रियासती हुकूमत ने आधार कार्ड और एनपीआर अपडेट के लिए साल 2015 से साल 2017 तक ओहदेदारों को जिम्मेदारी और इसके लिए मालिया को मुख्तस करने से मुताल्लिक जियोस जारी किए थे। इस तरह एनपीआर से मुताल्लिक तेलंगाना में पहले से ही काम जारी रहने के शवाहिद के पेश नज़र सीए और एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ एहतजाज करने वाले एक्टिविस्ट ने हुकूमत तेलंगाना पर मजीद दबाव बनाने का इरादा किया है। उनका मुतालबा है कि रियासती हुकूमत सीए और एनपीआर से मुताल्लिक साफ गोई से काम लेते हुए इस पर अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे। 2014-15 में ही एनपीआर का अपडेशन करना बोल के एक जियो निकला था और एनपीआर की वेबसाइट आप निकाल कर देखें तो वो है कि एनपीआर इज़ द फर्स्ट स्टेप फॉर एनआरसी। और एनपीआर जो हो यानी अब जो वो एनपीआर को पेश नज़र रखते हुए नया जो फॉर्म दाखिल करे ये लोग जो सेंसस का जिसमें 16 कॉलम एक्स्ट्रा करे वो एनपीआर को और एनआरसी को नज़र में रखते हुए ये करे ये लोग, क्योंकि अब एनआरसी इतना ज़्यादा बदनाम हो गया। एक अनपढ़ जाहिल इंसान भी एनआरसी बोल तो पूरी तकरीर कर दे रहा हूँ उसके ऊपर। तो गवर्नमेंट में भी बहुत शाने लोग हैं, वो लोग जो है चोर दरवाजे से एनआरसी को लाना चाह रहे हैं एनपीआर की शक्ल में। रियासती हुकूमत पे आप प्रेशर डालना चाहिए, लोग रोड पर आना चाहिए, असेंबली का चीफ मिनिस्टर के घर का घेराव करना चाहिए, तभी आपका एनपीआर रुक सकता है। फॉर्म नहीं भरेंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, ये उन्वान है कल बाद नमाज जुमा तेलंगाना भर में शुरू होने वाली एहतजाजी तहरीक का। तेलंगाना में 1 अप्रैल मरदमशुमारी के साथ ही साथ एनपीआर करवाने की तैयारियों की इतलात के पेश नज़र सीए, एनआरसी और एनपीआर के खिलाफ बनाई गई ज्वाइंट एक्शन कमेटी कल से एहतजाजी मुहिम शुरू करेगी। इस सिलसिले में मस्जिद बी साहबा पंजागुट्टा हैदराबाद में एक इजलास मुनक्किद किया गया। पेश है ज्वाइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मोहम्मद मुश्ताक मलिक से की गई खास बातचीत। एनआरसी, एनपीआर, सीएए के खिलाफ तेलंगाना और एपी की जॉइंट एक्शन कमेटी के कन्वीनर मुश्ताक मलिक साहब मेरे साथ मौजूद हैं। कल से एक कैंपेन की शुरुआत का फैसला किया गया है। अभी यहाँ पर एक मीटिंग हुई थी। किस किस्म का कैंपेन होगा और इसमें क्या किया जाएगा, आइए बात करते हैं। सर, यहाँ पर एक मीटिंग हुई है अभी, क्या बातचीत हुई है इसमें? देखिए, उलमा, मशाइखीन और अइम्मा मसाजिद और फिर जो एक्टिविस्ट हैं डिफरेंट लोकेलिटीज़ में, फ़ैसला ये किया गया है कि कल नमाज जुमा में तमाम अइम्मा मसाजिद उम्मत को ये बताएंगे कि हम फॉर्म नहीं भरेंगे और कोई इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं किया जाएगा। और तेलंगाना गवर्नमेंट से हमने अपील की है और बार बार ये अपील कर रहे हैं कि एनपीआर को रियासत तेलंगाना में स्टे किया जाए। कमज़ोर तरीक़े से बात न करें बल्कि क़ानूनी तरीक़े से उसको स्टे किया जाए, नंबर 1। और कल ही से हमारा प्रोटेस्ट शुरू हो रहा है। कल जहां पॉसिबल है नमाज जुमा के बाद मुसलमान निकलकर एनपीआर पर इस तेलंगाना स्टेट में स्टे होना चाहिए, इस पर एहतजाज करें। एनपीआर, सीएए और समझिए कि एनआरसी एक सियाह कानून है, इस पर हमने एहतजाज अब तक किया है, लेकिन अब जो कल से एहतजाज शुरू होगा वो तेलंगाना गवर्नमेंट पर दबाव डालने के लिए रियासत तेलंगाना में एहतजाज होगा। और अगर तेलंगाना गवर्नमेंट फैसला नहीं लेती है एनपीआर को स्टे करने का, तो हम पूरे तेलंगाना में कॉल देंगे कि असेंबली का घेराव किया जाए। हम असेंबली का घेराव भी करेंगे। बहरहाल तेलंगाना में एनपीआर पर स्टे होना चाहिए। चीफ मिनिस्टर ने कहा है, रियासती हुकूमत ने कहा है कि जो बजट सेशन है असेंबली का उसमें रेजोल्यूशन पास किया जाएगा सीएए के खिलाफ। क्या ये नहीं समझते कि अब ये जो फैसला लिया गया है वो काफ़ी है? देखिए, सीएए के ताल्लुक़ से जो बात है ये बार बार हमने कही है कि हम इसका वेलकम करेंगे, लेकिन वेलकम के माने ये नहीं है कि हम एनपीआर को इंडोर्स कर रहे हैं। अगर आप सेकुलर स्टेट के चीफ मिनिस्टर हैं तो यू शुड स्टे ऑन एनपीआर एंड एनआरसी। एनपीआर और एनआरसी हमारा पहला बुनियादी मसला है, लेकिन सीएए काफ़ी नहीं है। ये धोखा देने की कोशिश स्टेट गवर्नमेंट और होम मिनिस्टर न करे। 1 अप्रैल से सेंसस का प्रोसीजर शुरू हो जाएगा।
आएंगे न्यूमरेटर्स और सवालात करेंगे। तो क्या मशवरा है आपका, जब वो आएंगे तो आवाम क्या करें? मैंने कहा कि यह मौका कोई सेंसस का या कोई एनालाइजेशन का नहीं है। इस वक्त सब परेशान हैं अपनी शहरियत के मसले पर, तो इस वक्त कोई सेंसस की कतन ज़रूरत नहीं है, सेंसस लेट किया जा सकता है। शुक्रिया साहब। मुश्ताक मलिक साहब जो कन्वीनर हैं जॉइंट एक्शन कमेटी CA NPR के ख़िलाफ़ तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए जो बनाई गई है, कल से मसाजिद में एक कैंपेन शुरू करने का इरादा ज़ाहिर किया है। फॉर्म नहीं भरेंगे और कागज़ नहीं बताएंगे, जो कल जुमा की नमाज के बाद तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में यहाँ पर जॉइंट एक्शन कमेटी की जानिब से ये शुरुआत की जाएगी। यहाँ पर ये फ़ैसला लिया गया है। कैमरामैन मंडल के साथ अनीसुर रहमान, न्यूज़ 18 हैदराबाद। मुतनाज़ा शहरियत कानून NRC व NPR की मुखालफत में इंदिरा पार्क धरना चौक में एहतजाजी मुजाहरा किया गया, जिसमें जसविन कौर, खालिदा परवीन, MBT तर्जमान अमजदुल्ला खान, मर्द ख़वातीन की बिला लिहाज मजहब व मिल्लत कसीर तादाद शरीक थी। मीडिया से बात करते हुए मुकर्रिरीन ने रियासती हुकूमत से मुतालबा किया कि वो इस ज़मन में अपना मौक़िफ़ वाज़ेह करे, बसूरत दीगर हुकूमत के खिलाफ अवामी तहरीक में तेज़ी पैदा की जाएगी। स्पेशली क्योंकि NPR बिल्कुल सर पे आया है, तो हम सभी KCR साहब से अपील कर रहे थे कि NPR को फ़ौरन ही रोकिए। आज ही पेपर में देख रहे थे कुछ होल्ड पे डालने वाले, अगर सही है तो बहुत अच्छी बात है, आपका हम शुक्रिया अदा करते हैं। अगर नहीं है, धोखा है, तो फिर इसका भी जवाब देंगे हम लोग। इसलिए कि अभी हम लोग अब तक की प्राइम मिनिस्टर साहब के कई जुमलों पे आ गए, उसके बाद अमित शाह भी जुमलों पे जुमले बोलते गए। अब आप भी बेवकूफ़ बनाना अगर शुरू कर दिए तो हम कब तक आकर बर्दाश्त का भी लिमिट होगा। वो NPR की बात ही नहीं कर रहे हैं, जबकि मौजूदा जो विलन है वो NPR है। अगर NPR हो गया तो NRC तो समझिए हो गया, और हमारी जिंदगी की जो लगाम है वो तो हमारे हाथ से चली जाएगी। तो कैटेगोरिकली इनको KCR साहब को पूरा असेंबली में रेजोल्यूशन पास करें कि हम NPR नहीं कर रहे हैं। इधर उधर से अखबार को लीक कर दी न्यूज़, कभी महमूद अली साहब से कहलवा दिया, ये फालतू की दीज आर नॉन ऑथराइज्ड स्टेटमेंट्स। निज़ामिया तिब्बी कॉलेज हैदराबाद के तलबा शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ गुज़श्ता 50 दिनों से मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं। तिब्बी कॉलेज के तलबा काले कानून को वापस लेने तक एहतजाज जारी रखने बज़िद हैं। एहतजाजी तलबा ने दिल्ली में पेश आए तशद्दुद, लूटमार के वाक़यात पर भी तशवीश का इजहार किया। एहतजाजी तलबा ने दिल्ली पुलिस के किरदार पर भी सवाल उठाए। यूनानी तलबा ने शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ तहरीरी नारों के पोस्टर थामे एहतजाज किया। प्रोटेस्ट चल रहा है और हम लोग ये प्रोटेस्ट कंटिन्यू करेंगे जब तक जो लोगों के ऊपर मारा जा रहा है उनको इंसाफ ना मिले, और जो बिल्स हैं उन लोग को रिवोक ना किया जाए। जब तक हम लोग ये प्रोटेस्ट करते रहेंगे, चाहे कितने भी बीच में परेशानी आ जाए दो या कैसे भी रुकावट आ लो, हम लोग कंटिन्यू करेंगे। एंड द थिंग इज, जो कल नॉर्थ ईस्ट दिल्ली में हुआ, जाफराबाद और दूसरे एरियाज़ में जो हुआ, चांदबाग वगैरह में, तो उसके अंदर जाहिर होता है कि पुलिस जो हम लोग को प्रोटेक्ट करने के लिए है वो उल्टा गूंज के साथ मिलके मार रही है। तो इससे क्या साबित होता है? आप बस एक चीज़ चाह रहे हैं कि ये हिंदू मुसलमान जो एक हुए हैं उसको लड़ाना चाह रहे हैं आप। महमूद अली साहब से हमारा ये है कि हम लोग उनसे बहुत ज़्यादा डिसअपॉइंटेड है। वो सिर्फ TRS के लीडर एक नहीं है, सिर्फ उसके मेंबर नहीं है, वो पूरी मुस्लिम कम्युनिटी को रिप्रेजेंट करते हैं। उनका काम था, ये अब तक हो जाना चाहिए था। CAA पे रेजोल्यूशन जल्द से जल्द पास होना चाहिए, और NPR पे तो बैन होना चाहिए, स्टे लगना चाहिए, और NRC के ऊपर भी रेजोल्यूशन चाहिए हमें। हम आखिर आप आवाम को गुमराह क्यों कर रहे हैं? जब आप कहते हैं कि आप ये सब नहीं होने देंगे, तो फिर आप पीसफुल प्रोटेस्ट की परमिशन क्यों नहीं देते हैं? अमित शाह होम मिनिस्टर है, वो लोगों के होम्स को आग लगा रहे हैं। वो कैसे होम मिनिस्टर है? ये रात भर वहाँ पे घर जलते रहे, वहाँ पे कोई आता नहीं है, देखता नहीं है, हाल पूछने वाला नहीं है, तो फ़ायदा क्या है आपका इस सीट पे बैठने का? वहाँ पे लोगों को इतना बेरहमी से मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, और ऐसा प्रिटेंड कर रहे हैं मीडिया में कि दिस इज क्लैशेस बिटवीन प्रो एंड एंटी CAA। दैट इज नॉट अ क्लैश। जब सामने वाला पलट के आप पे वार कर रहा है तो वो क्लैश होता है। आप सिर्फ वन साइडेड अटैक है। दिस इज अ प्रॉपर प्री प्लान अटैक बाय द RSS गूंस। दिल्ली में हुए तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में बाएं बाजू जमातों की जानिब से एहतजाज किया गया। इस दौरान CPI लीडरों ने वज़ीर दाखिला अमित शाह का अलामती पुतला नजर आतिश करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। इस दौरान एहतजाजियों और पुलिस के दरमियान धक्कम पेल देखी गई। CPI लीडर चाड़ा वेंकट रेड्डी ने कहा कि दिल्ली तशद्दुद पर काबू पाने में मरकज़ की BJP हुकूमत नाकाम हो गई है।
सीपीआई ने दिल्ली तशद्दुद की जिम्मेदारी कबूल करते हुए वज़ीर दाखिला अमित शाह से इस्तीफे का मुतालबा किया। Up to still now 31 attacks are done, 31 murders are taken place. This is the just Godhra incident in 2002 in Gujarat. Such things are going in Delhi. Amit Shah and Modi both are anti-people policies taking, and they are doing injustice to the nation, injustice to the constitution and democracy. That's why everywhere protestations are going on in throughout India. In the Hyderabad also we are demanding resign Amit Shah immediately. Modi should take immediately steps to control the law and order situation in Delhi. This is our दिल्ली तशद्दुद के खिलाफ हैदराबाद में कैंडल मार्च निकाला गया। हैदराबाद के इलाके टोली चौकी में कैंडल मार्च निकाला गया। इस दौरान मर्द व खवातीन ने अपने हाथों में तिरंगा और मोमबत्ती थामे एहतजाज किया। एहतजाजियों ने मरकज की बीजेपी हुकूमत के खिलाफ नारेबाजी की। एहतजाजी अफराद ने दिल्ली पुलिस पर तशद्दुद भड़काने वालों का साथ देने का इल्जाम आयद किया। समाजी कारकुन जस्मीन जरात कौर ने कहा कि मुल्क भर में शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ पुरअमन एहतजाज हो रहा है। बीजेपी कारकुन एहतजाज को नाकाम बनाने के लिए तशद्दुद कर रहे हैं। इतनी घिनौनी हरकत, इतना जुल्म हुआ है लोगों पे, इनोसेंट लोगों के ऊपर। ये बिल्कुल बीजेपी आरएसएस के गुंडों की वेल प्लान्ड, डिलिबरेट, कॉन्शियस साजिश है। वो लोग जल भुन गए हैं कि उनको दिल्ली में दे हैव गॉट अ स्लैप ऑन देयर फेस, बुरी तरह हारे हैं। और उन्होंने गुंडे पाल रखे हैं, कपिल मिश्रा जैसे गुंडे। उनके एरिया में ये अपने गुंडों की आर्मी लेके अनपढ़ गंवार लोग जो हैं, सड़क छाप लोग हैं, उन लोगों को लाके पुलिस की मदद के साथ ये लोग इतना जुल्म कर रहे हैं वहां पर। इनको हमारी बद्दुआ लगेगी, पूरे भारत वर्ष की भारत माता की बद्दुआ लगेगी। आरएसएस को, मोदी को, अमित शाह को। कितने दिन से एंटी सीए प्रोटेस्ट हो रहे हैं, पूरे देश में हो रहे हैं, कहीं भी उन्होंने एक टाइम भी वायलेंस नहीं की। वो लोग सुलझे समझे एक असूलन एहतजाज कर रहे हैं। वो लोग एक मकसद से अपने संविधान को बचाने के लिए। लेकिन ये लोग, बीजेपी के लोग, ये सरासर निहायत गुंडे हैं। ये हिंदू धर्म के नाम पे गंदगी और गुंडागर्दी कर रहे हैं, वाहियात बातें कर रहे हैं। दे आर अनकल्चर्ड। ये हमारी हिंदू सिविलाइजेशन पे धब्बा है। दे आर एन इंसल्ट टू इंडिया एंड अमित शाह इज शेल्टरिंग देम। ये अमित शाह की प्राइवेट आर्मी है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ हैदराबाद में एहतजाज जारी है। बंदागुड़ा सन सिटी में एनआरसी, एनपीआर और सीए के खिलाफ गुज़श्ता 52 दिनों से एहतजाज हो रहा है। शहरियत तरमीमी कानून के खिलाफ एहतजाज में मर्द ख़वातीन के अलावा बच्चों की कसीर तादाद ने शिरकत की। इस दौरान शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने का मरकज से मुतालबा किया गया। साथ ही दिल्ली में हुए तशद्दुद की भी पुरजोर मजम्मत की गई। बिल पेश नहीं करेंगे, वापस नहीं लेंगे। हम सब खवातीन, मर्द हजरात सब मिलकर हम इस एहतजाज को हर दिन बढ़ाते जाएंगे। और इस चीज़ को जो है सो हम मुखालिफत में हैं कि हम जो है सो ये क़ानून यहाँ से जाना चाहिए। वायलेंस जो चल रहा है दिल्ली में, वहाँ पर इस वायलेंस को हम कंडम करते हैं। कहीं भी वायलेंस होता है वो कंडम करते हैं। हम नॉन वायलेंस पे हम यकीन करते हैं। हम इस देश में रहते हैं जो दुनिया की सबसे बड़ी सेकुलर हुकूमत है, और यहाँ पे हमने आज़ादी नॉन वायलेंस प्रोटेस्ट से ही हमने हासिल की थी। और आज भी जब हम कोई चीज़ से नाराज़ हैं तो हम भी उसी रास्ते पे चल रहे हैं और हमको कामयाबी मिलेगी। हैदराबाद के इलाके राजेंद्र नगर में जमहूरियत बचाओ देश बचाओ के नारे के साथ एहतजाज किया गया। इस दौरान मर्द ख़वातीन ने तिरंगा थामे सड़क के दोनों जानिब खड़े होकर एहतजाज किया। शहरियत तरमीमी कानून को वापस लेने की मांग की गई। एहतजाजी अफराद ने तेलंगाना में एनपीआर न करवाने की वज़ीर आला से अपील की। साथ ही एनपीआर के खिलाफ असम्बली में करारदाद मंजूर करवाने का मुतालबा किया। एहतजाजी अफराद ने दिल्ली में हुए तशद्दुद के लिए मरकज की बीजेपी हुकूमत को जिम्मेदार ठहराया। हमारी लड़ाई किसी कम्युनिटी से या किसी पार्टी से नहीं है। हम सिर्फ हमारे संविधान को बचाने के लिए संविधान के दायरे में रहते हुए प्रोटेस्ट कर रहे हैं और हम इस मुल्क के संविधान को बचाने के लिए आखिरी दम तक लड़ेंगे।
उठाओ आवाज़ यूँ सर डालने से कुछ नहीं होगा, कटी लाशों पर चादर डालने से कुछ नहीं होगा, परिंदों जाओ जाके अपना हक छीनो समंदर से, घड़ा खाली है कंकड़ डालने से कुछ नहीं होगा। आज हम जागेंगे नहीं तो आने वाली नस्लें हमसे सवाल पूछेंगी कि हमारे संविधान की धज्जियाँ उड़ाई जा रही थी और आप क्या कर रहे थे। मेरी इतनी गुजारिश है कि जागिए इस देश को बचाने के लिए, क्योंकि हम हिंदुस्तान में बाय चांस नहीं रहे, हम बाय चॉइस रहे। साबिक रुकन पार्लियामेंट व तेलंगाना जागृति सदर कविता ने नामपल्ली की खुसूसी अदालत में हाजिरी दी। अलहदा तेलंगाना तहरीक के दौरान निज़ामाबाद अर्बन जिला ज़मीनी इंतखाबात के दौरान कविता की क़यादत में एहतजाज किया गया था। ज़मीनी इंतखाबात के मौके पर इलाके में सेक्शन 30 नाफिज था। इस दौरान कविता की क़यादत में SP ऑफिस पर धरना दिया गया। सेक्शन 41 के तहत कविता पर केस दर्ज किया गया था। आज इस मामले पर नामपल्ली कोर्ट में सुनवाई हुई। जज ने 10,000 रुपये का शख्सी मुचलका दाखिल करने का हुक्म दिया। इस मामले पर अगली समाअत 19 मार्च को मुकर्रर की गई। निजामाबाद में GST शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद हुआ। न्यू अंबेडकर भवन में मुनक्किदा शऊर बेदारी इजलास में सेंट्रल टैक्स एंड कस्टम चीफ कमिश्नर मलिका आर्या के अलावा दीगर ने शिरकत की। सेंट्रल GST आपके पास प्रोग्राम के पेश नज़र हर जिले में इस तरह के शऊर बेदारी इजलास मुनक्किद किए जा रहे हैं। इस इजलास में शहर के बड़े बड़े ताजिरों ने शिरकत की और उन्हें पेश आने वाले मसाइल और उनके हल से वाकिफ करवाया। Very fruitful and interactive session with the trade and industry of Nizamabad. We are all here to clear the doubts and to meet our stakeholders in nation building for clearing their doubts and resolving their problems. Whatever issues were discussed here have educated us, and they have, I'm sure it has cleared a lot of confusion and apprehension in the minds of taxpayers. There is a new return which is going to be rolled out from 1st of April. We had a very exhaustive presentation and we have tried to educate all the stakeholders. हैदराबाद के मुदाफ़ाती इलाके पटनचेरू में नारायणा कॉलेज की तालिबा की मुश्तबा मौत से सनसनी मची हुई है। अपनी बेटी की मौत से दिलबर्दाश्ता वालिद की पुलिस ने पिटाई की। इंसाफ का मुतालबा करते हुए लाश को अस्पताल मुंतकिल करने से रोकने की कोशिश करने वाले वालिद को श्रीधर रेड्डी नामी कांस्टेबल ने लात से मारा, जिसके बाद बरहम तलबा ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी जाहिर करते हुए एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा तंजीमों के अलावा समाजी कारकुनों ने पुलिस कांस्टेबल को ओहदे से बरतरफ करने का मुतालबा किया। तेलंगाना के वजीर KTR ने भी पुलिस के तरीक़ेकार पर नाराजगी जाहिर करते हुए कार्रवाई करने की DGP से मांग की। जिला नलगुंडा में बेकाबू कार कनाल में गिर पड़ी, जिसके सबब 3 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। एक की हालत तशवीशनाक है। हादसे के वक्त कार में जुमला 4 अफराद सवार थे। बेकाबू कार माधवा रेड्डी प्रोजेक्ट के MARC कनाल में गिर पड़ी। राघव अपने अहल खाना के साथ आबाई मकाम जा रहे थे। इस दौरान यह हादसा पेश आया। एक हफ्ते के दौरान नलगुंडा में ये दूसरा वाक़या है। एक हफ्ता कबल भी एक कार इसी तरह कनाल में गिर पड़ी थी, जिसके सबब 3 लोगों की मौत हो गई। आज फिर दोबारा इसी तरह का यह हादसा पेश आया है। और भाई रुख करते हैं आंध्र की खबरों का नजर हेडलाइंस पर। अमरावती की तायद में गुंटूर नंदीगाम में किसानों का एहतजाज। जंजीरी भूख हड़ताल के 49 दिन मुकम्मल। 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने का जगन मोहन रेड्डी से किया गया मुतालबा। आंध्र प्रदेश के वफ्द का दौरे सऊदी अरब। हिंदुस्तानी सफारत खाने में सऊदी अहदेदारों के साथ हुए कई मुआहदे। रियासत भर में म्यूनसिपल वर्कर्स का एहतजाज। तनख्वाहों में इजाफे के अलावा बुनियादी सहूलियात की फराहमी का मुतालबा। 18 मार्च को होगा चलो विजयवाड़ा प्रोग्राम। अमरावती को दारुल हुकूमत बरकरार रखने का मुतालबा करते हुए किसानों का एहतजाज जारी है। नंदीगाम, गुंटूर और विजयवाड़ा के दीगर देहातों में एहतजाज किया गया। नंदीगाम में किसानों की भूख हड़ताल का आज 49वां दिन है। रोजाना एक देहात के लोग जंजीरी भूख हड़ताल में हिस्सा ले रहे हैं। एहतजाज में शरीक अफराद ने पुलिस के रवैये पर भी नाराजगी जाहिर की। अमरावती के एहतजाजी किसानों ने 3 दारुल हुकूमत का फैसला वापस लेने का वज़ीर आला जगन मोहन रेड्डी से मुतालबा किया।
सऊदी अरब के शहर रियाज में वाक़े हिंदुस्तानी सफारतखाने में सऊदी ओहदेदारों के साथ आंध्र प्रदेश के वफ्द ने मुलाकात की। इस दौरान आंध्र प्रदेश में ज़राअत, बिजली और पेट्रोकेमिकल के शोबे में मौजूद वसाइल से सऊदी ओहदेदारों को वाकिफ करवाया गया। वाज़ेह कि साल 2017 में ज़राअत, बिजली और पेट्रोल केमिकल पर मुआहदा हुआ था। रियाज में मुनक्कदा मीटिंग में महकमे ज़राअत के स्पेशल सेक्रेटरी रजत भार्गव के अलावा ज़राअत के खुसूसी सेक्रेटरी, इकनॉमिक डेवलपमेंट बोर्ड के अरकान व दीगर ने शिरकत की। आंध्र प्रदेश के ओहदेदारों ने बताया कि विंड एनर्जी में सऊदी अरब से ताल्लुक़ रखने वाली अल्फनाल कंपनी ने सरमायाकारी के लिए रजामंदी जाहिर की है। दिल्ली के फरकान और फसादात को लेकर विजयवाड़ा में कांग्रेस सदर तुलसी रेड्डी ने मरकजी हुकूमत और अमित शाह को तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि दिल्ली के फसादात को रोकने में अमित शाह और पुलिस नाकाम रहे। तुलसी रेड्डी ने कहा कि इन फसादात को रोकने में नाकामी को कबूल करते हुए अमित शाह को फौरन इस्तीफा देना चाहिए। कांग्रेस लीडर ने मोदी हुकूमत पर तंज कसते हुए कहा कि पाकिस्तान पर सर्जिकल स्ट्राइक करने वाले सरकार दिल्ली में अपने बाजू में फसाद नहीं रोक पाई। तुलसी रेड्डी ने कहा कि दिल्ली का फसाद बीजेपी लीडरों के इश्तियाल अंगेज बयानों की वजह से पेश आया है। उन्होंने साथ ही कहा कि मुतनाज़ा शहरियत कानून एनआरसी को फौरी रद्द किया जाए। विजयवाड़ा में सीएए और एनआरसी के खिलाफ एहतजाज जारी है। आज इस सिलसिले में तिरंगा रैली का इनेकाद किया गया। रैली शहर के मुख्तलिफ इलाकों से होती हुई तहसीलदार दफ्तर तक पहुंची। इस रैली में मुस्लिम तंजीमों के मेंबरान के अलावा साबिक रुकन असम्बली सोमैया मौजूद थे। रैली में मौजूद एहतजाजियों ने इस काले कानून को रद्द करने का मुतालबा किया। एहतजाजियों ने आंध्र प्रदेश में एनपीआर, एनआरसी पर पाबंदी का मुतालबा किया। इसके अलावा असम्बली में भी करारदाद पेश करने का हुकूमत से मुतालबा किया गया। इस रैली में खवातीन की बड़ी तादाद ने हिस्सा लिया और मुतनाज़ा कानून के खिलाफ नारेबाजी की। आंध्र प्रदेश के कर्नूल जिले के कोतालम शरीफ में हजरत सैयद शाह कादिर लिंगा जगत गुरु का 400वां जश्न विलादत मनाया गया। इस मौके पर जलसे अज़मत औलिया समाख्वानी के अलावा दीगर प्रोग्रामों का इनेकाद अमल में लाया गया। जश्न विलादत के मौके पर बिला लिहाज मज़हब व मिल्लत मुख्तलिफ रियासतों के अक़ीदतमंदों ने शिरकत की। पेश है रिपोर्ट। आंध्र प्रदेश के जिला करनूल के कोतालम शरीफ की दरगाह हजरत सैयद शाह कादिर लिंगा जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह का शुमार जनूबी हिंद की मारूफ और कदीम बारगाहों में होता है। हर साल की तरह इस साल भी निहायत अकीदत व एहतराम के साथ जश्न विलादत मनाया गया। सज्जादा नशी सैयद शाह पीर हुसैनी चिश्ती अल कादरी की जानिब से खुसूसी एहतमाम किया गया था। जश्न विलादत की मुनासबत से जलसे अज़मत औलिया और समा खानी के अलावा दीगर प्रोग्राम मुनाकिद किए गए। इस मौके पर बिला लिहाज मजहब व मिल्लत आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, कर्नाटक, महाराष्ट्र के अलावा दीगर रियासतों के अकीदतमंदों ने शिरकत की। सज्जादा नशी सैयद शाह पीर हुसैनी ने बताया कि दीगर बुजुर्गान दीन और औलियाए किराम की तरह हजरत कादिर लिंगा जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह ने भी लोगों को इंसानियत का दर्स दिया। इसलिए हम मजहब का भेदभाव किसी को नहीं रखते। इस्लाम में किसी को मजहब का भेदभाव नहीं बोले। हमारे सरकार जो नक्शे कदम बताए वो नक्शे कदम हमारे वलीउल्लाह चले, हम भी चलेंगे, आगे हमारी औलाद भी चलेंगी तो आखिर अता फरमाएंगे। अलमारूफ सैयद मोहम्मद अल हुसैनी साहिब क़िबला की ज़ेर निगरानी बहुसन क़ुर्बी हर साल अंजाम दिया जा रहा है और हमेशा साहिब क़िबला का पूरे हमारे इलाके में, हमारे एरिया में हमेशा साहिब की मदद, इमदाद और साहिब हमेशा कौम व मिल्लत की रहबरी की रहनुमाई के लिए, कौम व मिल्लत की भलाई के लिए मसरूफ़ रहते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशनसीबी की बात है कि हमारे इस इलाके में हुज़ूर सरकार सैयदना ख्वाजा बंदा नवाज़ की सुदरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के औलाद से एक बुजुर्ग जलवा अफरोज़ हैं। वाज़ेह है कि हजरत सैयद शाह कादिर लिंगा जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह बीजापुर के मारूफ सूफी बुजुर्ग हजरत सैयद शाह अमीनुद्दीन अली आला बीजापुरी के खलीफा हैं। इसके अलावा आपकी निस्बत ख्वाजा दक्कन हजरत सैयद शाह गेसू दराज बंदा नवाज रहमतुल्लाह अलैह से मिलती है। हजरत सैयद शाह कादिर लिंगा जगत गुरु रहमतुल्लाह अलैह 3 जमादिल आखिर 1041 हिजरी को बिद्दर में तवल्लुद हुए। न्यूज़ 18 के लिए कर्नाटक के रायचूर से सैयद नसीम अशरफ की रिपोर्ट।